मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। तो आज हम करेंगे प्रायिकता से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2025 में आया हुआ है। 4 नंबर का यह प्रश्न है। तो प्रायिकता से काफी प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं और आसान भी होते हैं, तो बच्चे घबरा जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। तो आइए हम 5 नंबर का प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न करते हैं। बिल्कुल ये आसान है। इस पर हमने ऑलरेडी एक प्रश्न करवा चुका है 6 नंबर वाला। सेम उसी प्रकार से भी आपका एक क्वेश्चन दिया गया है जिसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो एक डिब्बे में एक डिब्बा यहाँ पर कह रहा है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं। कंचे मतलब गोली वगैरह हो सकता है, ठीक है। 8 सफेद कंचे हैं तथा 4 हरे कंचे हैं। यदि डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छया मतलब बिना देखे निकाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कंचा लाल है, आपको बताना है कि क्या कंचा लाल निकलता है। सफेद है, क्या सफेद निकल रहा है, हरा नहीं निकल रहा है, इसको आपको निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको प्रायिकता का फार्मूला पता होना चाहिए। तो प्रायिकता का जो फार्मूला होता है, ठीक है, उसको आप लिख लेंगे। प्रायिकता को हम पीई से भी लिखते हैं। तो ये होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है। कितने परिणाम है, परिणामों आप लोग पढ़ चुके हो। परिणामों की संख्या ये हो गया। और इसके बटा क्या होता है, इसके बटा होता है प्रयोग में जितने भी प्रयोग में आ रहे हैं चीजें, सभी परिणामों की, प्रयोग में सभी संभव परिणामों की संख्या, प्रयोग में कुल संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या। तो बिना देखे इसको मिस मत करिएगा कि आप इसको मिस करिए, वीडियो को बिल्कुल भी मिस करना है। 4 नंबर यहाँ से आपके पूरे 10 नंबर इस चैप्टर से आते हैं, तो ये आपका निश्चय करेगा कि आपको कितने नंबर पाओगे, ठीक है। अब करते हैं प्रश्नों को हल। इस फार्मूले को आप लिख भी सकते हैं, इसको अलग से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखिए संभव, हल करेंगे हम इसका। तो हम यहाँ पर क्या दिया है, सबसे पहले संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या मतलब कितने परिणाम है। 5 8 5 लाल है, 8 लाल गेंद है, कितनी है 5 आपके लाल गेंद है और 8 सफेद गेंद है और प्लस 4 हरे गेंद है। पूरा मिला देंगे तो 8 4 12। और देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 12 5 कितना होता है आपका 17। तो आपके कितने परिणाम है, पूरे संभव परिणाम 17 है, ठीक है। 17 संभव परिणाम है। पहला क्वेश्चन क्या निकालना है दोस्तों, पहला निकालना है कंचा लाल है। तो कंचा लाल होने की संख्या, कंचा लाल होने की संख्या कितना है। लाल कंचा इसमें कितना दिया, लाल दिया है आपका 5। अब फार्मूला वही होता है पी भी लिख सकते हैं, ठीक है। पी से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिख लीजिए लाल निकालना है ना, लाल कंचा, ठीक है। प्रायिकता लाल कंचा को फार्मूला क्या होता है, परिणामों की संख्या। लाल आने की कितने परिणाम है, तो लाल आने का 5 लाल गेंद है तो 5 परिणाम हो सकता है। 5 बार निकालोगे 5 लाल आ जाएगा। तो लाल आने का कितना है, परिणामों की संख्या कितना है, 5 लाल गेंद आ सकता है, 5 से अधिक नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि 5 ही तो लाल गेंद है। एक डिब्बे में पूरे 17 गेंद, पूरे 17 कंचे हो रहे हैं, तो लाल गेंद तो 5 ही है, 5 ही तो परिणाम है, इससे अधिक तो नहीं ना है। और प्रयोग में कुल संभव परिणामों की संख्या, उस डिब्बे में कुल कितने गेंद है, 17 गेंद है। तो फार्मूले पे बैठ गया ना। तो ये क्या हो गया, परिणामों की संख्या। अब प्रयोग में कितने गेंद ला रहे हैं, 17 गेंद ला रहे हैं प्रयोग में, तो ये हो गया। तो इसको काटोगे, कटेगा, काट लो। अगर कट रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कट रहा है तो ये आंसर हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्या है, सफेद है। दूसरा क्या है, सफेद कंचे की संख्या। यहाँ पर लिख लीजिए सफेद कंचे या कंचा की संख्या। सफेद कंचे की संख्या कितना है, देख लो सफेद कितना है, 8 कंचा है सफेद होने का। अब क्या लिखेंगे, प्रायिकता क्या होगा सफेद कंचे का, सफेद कंचे का प्रायिकता क्या होगा, सफेद कंचा,
ठीक है, सफेद कंचे का प्रायिकता क्या होगा, कितने प्रयोग में ला रहे हैं, परिणामों की संख्या कितना होता है, मतलब 8 परिणाम है ऐसे कि सफेद आ सकता है, 8 से अधिक नहीं आ सकता है। अब प्रयोग में लिए गए कुल परिणामों की संख्या कितना है आपका 17 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 17। ये भी देखिए दोस्तों कठिन नहीं रहा है, तो ये आंसर हो गया। अब हमको निकालना है तीसरा वाला, तो तीसरा वाला यहाँ पर हम निकाल लेंगे। तीसरा वाला क्या कह रहा है कि हरा नहीं है, क्या कह रहा है, हरा नहीं है, हरा नहीं है। तो हरा नहीं है तो इसकी संख्या कितना होगा, हरा नहीं है संख्या, यहाँ पर लिख लीजिए संख्या कितना है, संख्या। तो हरा नहीं है, कह रहा है कि हरा न हो, जो हम गेंद निकालना है उसमें से हरा न निकले, तो हरा वाला कहाँ है भैया, यहाँ पर हरा वाला, इसको हटा दो, हटा दो भैया को, इसको यहाँ से हटाओ, जा तुमको नहीं निकालेंगे हम। तो हरा जब नहीं है तो कितने हो जाए, मतलब चाहे सफेद आ सकता है चाहे लाल आ सकता है। तो यहाँ पर हो गया 5 और 8 कितना हो जाएगा, 8 5 13, मतलब 13 परिणाम हो गए। परिणामों की संख्या कितना है 13, 13 में से कुछ भी आ सकता है, लाल भी आ सकता है सफेद भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि बोला है हरा न हो। यहाँ पर क्या बोला था, कंचा लाल है, लाल के लिए निकाले थे तो लाल 5 है, तो 5 से अधिक आ नहीं सकता, तो इसको हम जोड़े नहीं है। यहाँ पर सफेद बोला था, सफेद है तो सफेद तो 8 ही है, परिणाम कितना है तो 8 सफेद आ सकता है ना। यहाँ पर बोला है कि हरा नहीं है, तो हरे वाले को हमने निकाल दिया और दोनों को जोड़ लिया, इतना परिणाम हो गया। अब इसका प्रायिकता निकाल लेंगे, क्या लिखेंगे, हरा, हरा नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो प्रयोग में कितने आ रहे हैं 13, कुल परिणामों की संख्या कितना है, कुल परिणामों की संख्या कितना है आपका 17, तो यहाँ पर लिख देंगे 17, कटेगा नहीं तो यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पूरे 4 नंबर कंप्लीट होते हैं। फार्मूला वही है, प्रायिकता एक ही फार्मूला है और एक फार्मूले पे आपको 10 नंबर देगा। एग्जामिनर कितने नंबर देगा, 10 नंबर देगा। तो प्रायिकता क्या होता है, परिणामों की संख्या, कितने परिणामों कितने प्रयोग में लाए जा रहे हैं, और प्रयोग में कुल संभव परिणामों की संख्या, कितने संभव परिणाम है। क्लियर है, तो यहाँ से आपकी चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, दोस्तों के भी पास शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों को ये प्रश्न नहीं समझ में आता है उसके खोपड़ियों में बैठा दीजिएगा, ठीक है, ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। और इस फार्मूले को याद कर लोगे तो 1 नंबर और यहाँ से मिल जाएगा OMR वाले में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। क्लियर है, चलिए, तो छोटे छोटे क्वेश्चन इससे बनते रहते हैं, तो उम्मीद है आपको अच्छे से एकदम क्लियर हो गया होगा चीजें। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो आपका पेपर जो है बहुत काफी दिन नहीं बचा है, 10 दिन कह सकते हैं, क्योंकि गणित का पेपर थोड़ा डिले है। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है, तैयारी हो जाएगी आपकी। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।